नमस्कार। फिर वही सवाल, एमएलएम, क्लाउड पार्टिकल्स, चिट फंड, पॉन्जी स्कीम, इसमें खोए निवेशकों को क्या उनका पैसा मिलेगा? जहां तक इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है तो ईडी की तत्परता, ईडी की सक्रियता समझ में आती है। लेकिन आइए आज हम फिर उसी सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या व्यू नाउ के निवेशकों को जल्द पैसा मिल जाएगा? ईडी और कंपनी दोनों के दोनों और अदालत तीनों के तीनों इस सवाल पर खामोश क्यों हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कानूनी दोस्त डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आज हम फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि भटके हुए राह से, मेहनत से टैक्स पे कर कमाए हुए पैसों का हिसाब किताब क्यों नहीं? जो व्यू नाउ के निवेशक हैं या इस तरह के स्कीम के दूसरे अन्य निवेशक हैं, क्या उनको ईडी की कार्रवाई के बाद और ईडी के प्रेस रिलीज के बाद और ईडी के इस साल 1500 करोड़ रुपए रिटर्न करने के टारगेट के बाद, ईडी के डायरेक्टर के बयान के बाद भी क्या पैसे मिलने की संभावना वो भी जल्दी हमें दिखती है? अभी हाल में जालंधर से जो रिपोर्ट आ रही है व्यू नाउ के केस में, उसके मद्देनजर अगर हम इस चीज की जांच करते हैं, हम इस चीज का परीक्षण करते हैं, हम इस चीज की एनालिसिस करते हैं तो यह सवाल और महत्वपूर्ण और गंभीर हो जाता है। आप जैसा कि पहले से जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई कंपनियों और उनके डायरेक्टर्स पर, निदेशकों पर गंभीर आरोप लगे। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल है, उनके डायरेक्टर्स जेल में हैं, कंपनियों का अकाउंट फ्रीज है, बिजनेस चल नहीं रहा है, ईडी समय पर अपना काम कर रही है। लेकिन मेरा तो मूल सवाल यही है कि इन पूरे घटनाओं के बीच में, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो बेवजह बिला वजह पिस गया है, जो कसूरवार बन गया है, जिसको सजा मिल रही, देखिए ईडी डायरेक्टर्स को सजा तो तब दिला पाएगी जब अपराध प्रूव होगा। लेकिन ये निवेशक तो जैसे ही अकाउंट फ्रीज हुआ वैसे ही सजा इनकी शुरू हो गई। किसी ने लोन लेकर, किसी ने मकान लेकर बेचकर, किसी ने गहने बेचकर, किसी ने अपने रिटायरमेंट का फंड, और कई लोगों की तो ऐसी बुरी हालत है, कैंसर से पीड़ित हैं, इलाज को तरस रहे हैं, ऐसे वीडियो आए हैं। लेकिन न तो ईडी, न कोर्ट और न ही कंपनी को इनमें से किसी को भी इनकी सुध है। पैसा लौटाना फिलहाल तीनों अदालत, कंपनी और ईडी की प्राथमिकता में कम से कम मुझे तो नहीं दिखता है। तो पैसे की वापसी, पैसे का रिफंड, रीइंस्टीट्यूशंस ऑफ द प्रॉपर्टी, कहीं भी मुझे इन तीनों इरादों की प्राथमिकता में नहीं दिखता है। इस पूरे मामले में न तो प्रवर्तन निदेशालय जो कि ईडी और न ही कंपनियां जिनमें ये पैसा लगा है, अभी तक 6 महीने बीत जाने के बाद धन वापसी की बात करते हुए दिख रही। पीएमएलए कोर्ट में कंपनी की तरफ से अनेकों पिटीशन पिछले 6 माह में लगे, जिसमें मुझे वीडियो कॉल से बात करने दिया जाए से लेकर रिमांड पर न भेजा जाए
और अब जमानत। लेकिन एक भी कोई एप्लीकेशन ऐसा नहीं लगा कंपनी की तरफ से कि चलिए केस का ट्रायल करते रहिएगा, ईडी को बुलाकर पूछिए कि उसके पास जो डाटा है और जो डाटा मैंने दिया है और जिनका आपस में मैच हो चुका है, कम से कम उन लोगों के पैसों की वापसी की प्रक्रिया तो शुरू की जाए। ये कंपनी जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट गई थी, जहां पर उसने यह एक पिटीशन लगाया था कि उसके अकाउंट डीफ्रीज कर दिए जाएं ताकि वह लोगों को उनका पैसा वापस कर सके। वैसे तो पैसे वापस करने की बात नहीं करी थी, रेंट देने की बात करी थी। खैर, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन इनसे कहा था कि आपकी जो भी बात है आप ईडी के एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएं। कंपनी आज तक एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं गई उस मामले को आगे बढ़ाने के लिए। अब कंपनी का स्वाभाविक है, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई गला नहीं है। अब फिलहाल कंपनी का पूरा फोकस इस वक्त अपने डायरेक्टर्स को छुड़ाना है, होना भी चाहिए। अपने डायरेक्टरों को बेकसूर साबित करना है, होना भी चाहिए। ईडी का पूरा जोर अपराध हुआ है, कसूरवार को सजा दिलवाना है और संपत्ति जो अपराधी हैं वो उसको छत बिछत न कर दें, इसलिए उस संपत्ति को, जिसको वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कह रहे हैं, सुरक्षित करना है। अब और कोर्ट तो उन्हीं चीजों पर विचार करेगा जो उसके सामने होगा। वैसे जालंधर कोर्ट में गुरनाम सिंह जी और कुछ और लोगों ने मिलकर धन वापसी की पिटीशन भी लगाई है। पिछले 2 तारीखों पर शायद मैटर टेकअप नहीं हो पाया है, मुझे इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जी हां, परसों तारीख थी, उस तारीख में क्या हुआ मैं उसका अपडेट आपको शाम तक लाने देने का प्रयास करूंगा। अभी वो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, तो कोर्ट के सामने तो जो मसला आएगा उसी पर कोर्ट विचार कर सकता है। तो 2 पार्टी हैं अभी फिलहाल, तीसरी पार्टी सीन से गायब है, वो इन्वेस्टर्स हैं, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तीसरी पार्टी कहीं नहीं है, तीसरी पार्टी न चंडीगढ़ में थी, न तीसरी पार्टी फिलहाल कुछ मुकदमे जो कंपनी के द्वारा ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए हैं वहां भी नहीं है। वो तीसरी पार्टी अर्थात निवेशक। तो कोर्ट की प्राथमिकता पर यह हो ही नहीं सकता है। 3 ही लोग हैं जो ये पैसे दिला सकते हैं या दे सकते हैं। तो अब निवेशकों के बीच में ऐसी चर्चा चल रही है, वो भयग्रस्त हैं, वो आशंका में हैं कि क्या उनका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वह इस केस के भेंट चढ़ जाएगा, या उनको कभी अपना पैसा वापस मिलेगा। क्या कंपनी और ईडी उन्हें पैसा वापस दिलाने की किसी जुर्गत में काम करेंगे कभी भी? लेकिन फिलहाल मुझे अब तक जितना रिसर्च किया मैंने, जितनी जानकारी मेरे पास है, इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है और यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस मामले में निवेशकों की परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बहुत हद तक निवेशक भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। निवेशक ऊहापोह में हैं, धर्म संकट में हैं, उनके ऊपर जिनके माध्यम से उन्होंने पैसा लगाया है उनका भी प्रभाव है, डर है, बड़गलाए जा रहे हैं। उन्हें साफ तौर पर ऐसी सलाह दी जा रही है कि देखो तुम तो अपना पैसा यहां गवा ही चुके हैं। देखिए कैसी निराशाजनक बातें वो कर रहे हैं कि यहां तो जो होना था वह हो ही गया, तुम लुट ही पुट गए। अब वकीलों के चक्कर में, कानून के चक्कर में अपना बचा खुचा मेहनत का पैसा क्यों गंवाना चाहते हो? इसका मतलब हुआ कि आप यह कह रहे हैं कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, कि ये तो इस पे तुम अब काला कंबल डाल के सो जाओ, भूल जाओ।
एक्शन मत लो। खैर, आपका फैसला है, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, इस बारे में आपको जो उचित लगे वो काम आप कीजिए। लेकिन मेरे लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है कि इस मामले में निवेशकों की परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या सिर्फ कानूनी कार्रवाई में लगे रहना, अपराधी को पकड़कर लाकर जेल के शिकंजों के पीछे डाल देना, यही इंसाफ है? या कोई इस देश की आम जनता जो इस अपराध की शिकार है, इन्वेस्टर तो खुद शिकार है, उसे भी कोई ढाढ़स बंधाएगा, विश्वास दिलाएगा, साहस देगा? तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि आपको पैसे इस स्कीम के वापस मिल जाएंगे? क्या आपको सीईओ साहब के आने का इंतजार करना चाहिए या आपको कार्रवाई करनी चाहिए? क्या आपको पूरे मैटर के ट्रायल खत्म हो जाने का इंतजार करना चाहिए या आपको कार्रवाई करनी चाहिए? आपके जो भी विचार हो, संवैधानिक तरीके से कमेंट्स में आकर शेयर करें, चर्चा होगी, बात होगी। देखिए, मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूं जो अपना कमेंट बॉक्स बंद करने जा रहा हूं। आप जब मेरे चैनल पर आते हैं, टिप्पणी करते हैं, सहमत हैं, अच्छा लगता है, इसीलिए ये चैनल हमने बनाया है। लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा आप बरकरार रखें। वो इसलिए क्योंकि यह एक पब्लिक चैनल है और आप इस पर जो कमेंट करते हैं वो पब्लिक के और लोग भी देखते हैं। इससे पता चलता है आपका नुकसान हो चुका है, आप पहले से परेशानी में हैं कि आप किस फैमिली से आते हैं, आपके माता पिता के क्या संस्कार हैं, आपके क्या संस्कार हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 या 3 महीनों में मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं उस पर बहुत भद्दे कमेंट्स आए हैं, आपने गालियां भी दी हैं। चाहूँ तो मैं भी उसका जवाब उसी भाषा में दे सकता हूँ, लेकिन फिर मुझ में और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा? मैं अपनी पूरी मर्यादा बनाए रखता हूँ क्योंकि यह बात आपकी इज्जत की नहीं है, मेरे इज्जत की है, मेरे संस्कारों की है। तो मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, आपको आपकी गाली के जवाब में यहाँ से फूल ही मिलेगा। मैं चाहूँगा आप भी फूल दें और अपनी बात कहें। विरोध का वो भी एक तरीका है। आप काले झंडे दिखा दें, आप काले झंडे लगा दें। भाषा की गरिमा और मर्यादा को आप बनाए रखें क्योंकि आपकी इज्जत, आपके परिवार की इज्जत, आपके माँ बाप की इज्जत आपके हाथ में। वरना आप स्वयं समझदार हैं और आप समझदारी का एक नमूना व्यू नाउ कंपनी में पैसा लगाकर दे चुके हैं। समझदारी का दूसरा नमूना आप बिना वीडियो सुने, बिना उन बातों को समझे कमेंट करके देते हैं। और तीसरा नमूना, कानून के आप कितने जानकार हैं वह तो जब आप कमेंट करते हैं तो दिख ही जाता है। और जहां तक मेरा वीडियो बनाने का सवाल है, व्यस्त रहने ना व्यस्त रहने का सवाल है, तो तमाम वीडियो को देखें, जाकर फिर कमेंट करें, चैनल से जुड़ें। जो वीडियो अच्छा लगे उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विरोध चलता रहेगा। जहां तक व्यू नाउ केस का सवाल है, हम इस मामले पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि निवेशक अपने हक के लिए आवाज़ उठा सके। ध्यान रखें, एकता में ही शक्ति है। इसी के साथ मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड।